कहते हैं अकाल पड़े तो पीहर और ससुराल में साथ ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुर्की में क्या अब अर्दोगन के खिलाफ लोग उतर रहे हैं? आखिर तुर्की में ऐसा क्यों हो रहा है? भारत ने 6 जहाज भेज दिए और तुर्की ने आखिरकार मीटिंग कैंसिल कर दी। पर इन सब के बीच में बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या अगला नंबर भारत और पाकिस्तान का है? कौन कह रहा है ये? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त तुर्की के हालात बेहद खराब है। हालांकि चीख पुकार कम हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है जो मलबा है वो मलबा करीब लाख लोगों को समेटे हुए है। जो लाशें निकलती जा रही है 15,000 तो ऐसे निकल गए हैं। अब न जाने और कितने निकल कर बाहर आएंगे। तुर्की और सीरिया में ये हालात अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 महीने के लिए तुर्की ने इमरजेंसी लगा दिया है। तुर्की के हालात इस तरीके के हो गए हैं। इन सब के बीच में भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत लगातार मदद दे रहा है तुर्की को। भारत के 6 विमान अभी तक पहुंच चुके हैं और भारत लगातार मदद पहुंचाए जा रहा है। न सिर्फ तुर्की को बल्कि सीरिया को भी भारत की तरफ से मदद दी जा रही है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सर्च रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और भी बहुत सारी जो जरूरत की चीजें हैं, दवाइयां हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये सब कुछ पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत हम मदद लगातार पहुंचा रहे हैं। भारत ने इस बात को साबित कर दिया है कि भारत वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है और ये सारे रिलीफ मटेरियल तुर्की जैसे उस देश को दे रहा है जो देश पाकिस्तान का समर्थन करता है और कश्मीर मुद्दे में भारत को घेरने की कोशिश करता है। खैर, ये समय ही ऐसा है और इस समय में भारत के लिए ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 6ठी फ्लाइट भेजी है जो पहुंच चुका है तुर्की। लेकिन इस वक्त ऐसे समय में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न जाने क्या सूझी थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ ने अपने बिल्लो रानी के साथ यानी कि बिलावल भुट्टो के साथ तुर्की जाने का फैसला कर लिया था और ये सारी चीज़ें तय हो गई थी। पर आखिरकार तुर्की की तरफ से ये कहा गया कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, इस वक्त मैं बिजी हूँ और उन्होंने कैंसिल कर दिया। नो नीड टू कम, आने की ज़रूरत नहीं है, हम रिलीफ के काम में बिजी हैं। ये पाकिस्तानी पीएम के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। मीडिया इस खबर को खूब कवर कर रही है और ये ज़रूरी भी है। अब ये मुंह उठा के शहबाज शरीफ जा रहे थे ये दिखलाने के लिए कि इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। मरियम औरंगजेब ने इसकी घोषणा भी कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान में भी खुद इसको लेकर बवाल मचा था और कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ गलत कर रहा है। पर आखिरकार तुर्की ने बहुत बड़ी बेइज्जती दे दी शहबाज शरीफ के लिए। खैर, ऐसे तो इन्हें समझ में आता नहीं है। कहते हैं ना, नकटा बूचा सबसे ऊंचा। इनके पास अब शर्म बची ही नहीं है, इसलिए कितनी भी बेइज्जती कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर तुर्की के अंदर खुद भी हालात बिल्कुल सही नहीं है। लोगों का गुस्सा भड़क रहा है सरकार के ऊपर। तुर्की और सीरिया में जो महाशक्तिशाली भूकंप आया, इससे भयंकर तबाही मची है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और WHO समेत UN और इसके अलावे 70 से ज़्यादा देश निकलकर बाहर आए हैं मदद के लिए। लेकिन अब जो 3 लाख लोग बेघर हो रहे हैं और इस बीच के बीच इन सब के बीच देश के लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार लोगों की मदद के लिए पर्याप्त तेज कदम नहीं उठा पा रही है। लोगों के बढ़ते गुस्से को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भी हवा दे रहा है, जिसके बाद तुर्की सरकार ने देश में ट्विटर पर बैन लगा दिया है। तुर्की में ट्विटर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तुर्की में इंटरनेट देने वाली 3 कंपनियां हैं। इनमें से 2 कंपनियों को
ट्विटर एक्सेस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी फिलहाल के कुछ समय के लिए तुर्की ये बड़े कदम उठा रहा है और इससे गुस्सा और ज्यादा पास हो रहा है। वैसे आपको बता दें, अक्टूबर 2022 में सोशल मीडिया के लिए पहले से ही प्लान बना लिया था अर्दोगन ने और एक बिल पास कर लिया था और कहा था कि हम जब चाहें प्रतिबंध लगा सकते हैं, कोई आपत्तिजनक पोस्ट हो वगैरह वगैरह। तो अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करके अर्दोगन ने ट्विटर पर प्रतिबंध की घोषणा तो कर दी कि ये माहौल खराब कर रहे हैं, पर मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी खिलाफ में आकर खड़ी हो गई है और कहा है कि हम अपने दोस्तों को खुलकर VPN की मदद से ट्विटर की इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। और आपको बता दें, इन सब गुस्से के पीछे एक और कारण है। कारण ये है कि सालों से तुर्की में एक टैक्स लिया जाता था, क्योंकि हमने आपको बताया है कि तुर्की एक ऐसा देश है लगातार भूकंप आते हैं, क्योंकि इसकी बनावट ही, भौगोलिक रचना ही कुछ इस तरीके की है। तो तुर्की ने टैक्स लेना शुरू कर दिया था कि जब भूकंप आएगा तो हम उस पर खर्च करेंगे। पर ये देखने को मिल रहा है कि भूकंप प्रभावित हो गया क्षेत्र, टैक्स तो लिया लेकिन उस टैक्स से कहीं पर भी मदद नहीं मिल रहा है। लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़क रहा है। अर्दोगन के खिलाफ और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ने का कारण है, एक तो भूकंप आया है, ऊपर से भूख से लोग परेशान हैं। आपको बता दें, तुर्की में महंगाई बहुत ज़्यादा है और उन सब के अलावे ठंड भी बहुत ज़ोरदार है। मतलब हर तरीके से तुर्की में सिर्फ और सिर्फ समस्या खड़ी हो गई है। मई में होना है तुर्की में चुनाव और ऐसा लग नहीं रहा है कि अर्दोगन के लिए ये सही समय है। अर्दोगन के लिए अब मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे तुर्की में तख्ता पलट आम बात है, पर इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर थोड़ी सी डराने वाली है। क्या अगला नंबर पाकिस्तान और भारत का है? कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, जिस शख्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि तुर्की, सीरिया, लेबनान में इस तरीके के भूकंप आएंगे, वही शख्स अब ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान में भी भूकंप आएंगे। इन्होंने एक पर्पल लाइन से ये बताया है कि ये क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इसी तरीके के भूकंप आएंगे जो तुर्की, सीरिया में आए थे। हालांकि आपको बता दें, जिस शख्स ने ये भविष्यवाणी की थी, एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के लिए ये भविष्यवाणी की है जो थोड़ी डराने वाली है। आप इस वीडियो We picked up a couple of fluctuations and we see again a purple band here over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean that has been on the radar for several days now. को सुन सकते हैं इस शख्स की भविष्यवाणी को लेकर। हालांकि पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ये नहीं कहता है कि हमारे यहाँ इस तरीके का भूकंप आने वाला है। पर अब ये तो समय बताएगा कि इसकी भविष्यवाणी क्या फिर सही हो जाती है या नहीं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।